ए के अंदर भी हमारे को लीडिंग इम्पल्स मिल सकता है, जो कि 1 2 3 4 5 में बन रहा है 5 पॉइंट के साथ। ये बी हो जाएगा और ये सी के लिए ऊपर जा रहा है। और अगर ऊपर जा रहा है तो ये सेकंड के नीचे हमारा क्या है, बी के नीचे हमारा क्या है, एस एल। अगर ये हमारा एस एल हिट होता है, ब्रेक होता है, तो हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे और जो वहाँ पे मेरा लॉस होगा वो यहाँ पे मैं बेयर कर लूँगा। उसके बाद देन हमारे को ये पता कि अब यहाँ से मार्केट ने नीचे जाना है, तो जब वो नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली बात है फिर तो इसके नीचे भी आएगा, आएगा नहीं आएगा। जब इसके नीचे आएगा तो फिर यहाँ से हम शॉर्ट करके भी काम करके इस लॉस को मैं कवर भी कर लूँगा। जैसे कि आपके साथ मैंने फ्राइडे को शेयर किया था कि मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं बाय कर रहा हूँ, तो आज सुबह के दिन ही मैंने मॉर्निंग में ही आपके साथ कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दिया था। यहाँ पर आपको मैंने मार्किंग कर दी थी कि अगर हमारा यहाँ पे बी वेव कट जाएगी, ऑलरेडी मैंने ये लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, अगर ये वाला बी वेव हमारा ब्रेक हो जाएगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ए बी सी में कन्वर्ट हो जाएगा। देन हमारे को डाउन साइड में हमको यहाँ पे काम करने को मिलेगा और यहाँ पर हमारे को अच्छा खासा बेनिफिट भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं उस तरीके से बैंक निफ्टी में हमारे को यहाँ पे काम होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट मैंने भी यहाँ पर एक पोस्ट किया था कि यहाँ पर मैंने 10 लॉट निफ्टी के 10 लॉट बैंक निफ्टी के बाय करे थे, बट यहाँ पर मेरे को गैप अप की ओपनिंग थी, क्योंकि हमारी ये डायरेक्शन में अगर इसको चलना था तो हमारे को यहाँ पे स्ट्रेंथ चाहिए थी। तो स्ट्रेंथ हमारे को जो है गैप अप से मिलेगी या एक अच्छी खासी हमारे को ग्रीन कैंडल से मिलेगी। बट जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग हमारे को यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं मिली या गैप अप नहीं मिला, तो वहीं पे कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लिया था। 9:15 पे 5 सेकंड पे यहाँ पे मैंने माल भी काट दिया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को स्ट्रेंथ जो है नहीं दिख रही थी, कहीं ना कहीं वीकनेस का साइन था। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो बाइंग की पोजीशन बना रखी थी वो मैंने काट दी। तो गाइज ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे को साइकोलॉजी हमें देखनी होती है कि मार्केट क्या कहना चाह रही है, मार्केट में स्ट्रेंथ है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे को बस एक ही जो हमने वेव काउंट्स कर लिया कि हमने उसको भी उसके साथ साथ चलेंगे। जब तक हमारे एसएल हिट नहीं होते हमारे को उसके साथ बने रहना चाहिए। बट फिर भी कहीं ना कहीं अगर मार्केट का सेंटीमेंट हमारे साथ नहीं चल रहा तो हमारे को फॉरेन वहाँ पर डिसीजन लेकर के अपनी स्क्यूज कर देना चाहिए, स्क्वायर ऑफ। क्योंकि अगर आपका लॉस हो जाएगा तो गैस वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बहुत सी टेंशन हो जाएंगी, बहुत से आपको हर्डल्स आएंगे, तो दोबारा आपको लॉस रिकवर करने में इशू आएगा। बट फिर भी हमने जिस तरीके से आपसे बात करी थी, मार्केट ने उसी लेवल को ब्रेक करने के बाद हमारे को काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो अब बात कर लेते हैं गाइस कि फिलहाल अभी हमारे को यहाँ पे निफ्टी के अंदर कैसे काम करना है, या बैंक निफ्टी के अंदर हमारे ऐसे क्या वेव काउंट्स है जिसको हमारे को यहाँ पे ध्यान रख करके चलना जरूरी है। गाइस आगे चलने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियो डालूँ आप सबसे पहले पहुंच सके। और एक बात आपको और बता देता हूँ गाइस, 15 फेब से मतलब परसों से ही हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है इलेट वेव थ्योरी का। अगर आप इसको प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं तो गाइस आप ये खुद कर सकते हैं। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आप खुद से अप्लाई करके आप इस मार्केट में अच्छा खासा ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा, ज़रूर इसका आप बेनिफिट लीजिएगा। तो गाइस जैसे हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ 15 मिनट के 1 आवर का चार्ट आपके सामने ओपन है। तो यहाँ पर जैसे हमारा एक्सपेक्ट था कि यहाँ से हमारे को एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट हमने यहाँ पे किया। बट ये अटेम्प्ट जो था ये हमारे को स्टार्टिंग में ही पता लग गया था कि यहाँ पे हमारा का एक स्ट्रेंथ नहीं है, तो यहीं पे हम यहाँ पे एग्जिट हो गए। अगेन यहाँ से मार्केट बहुत ही काफ़ी तेज़ी से आज नीचे हमारे को देखने को मिली है। फिलहाल अभी यहाँ पे जो आप देख रहे हो मोमेंटम, ये हमारा पूरा एक करेक्टिव है जो नीचे की तरफ चलता आ रहा है। मे भी यहाँ पे हमारे को एक ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने आपके साथ बात करी थी, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो फिलहाल अभी हमारी काउंटर मूव है और यहाँ पर अगर आप बाय करने की कोशिश करते हो तो गाइस यहाँ पे भी बाय नहीं बनता। अगर बाय बनेगा भी तो इस वाले लेवल के ऊपर आकर के ही बनेगा। ये लेवल आपका जो है तकरीबन 21,830 रुपये का लेवल है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, एक अच्छा खासा हमारे को ट्रेंडिंग मूव नहीं मिलेगा, तब तो हम यहाँ पे बाय करके नहीं चलेंगे। जैसे कि पहले हमारे को यहाँ पे मिल रहा था, यहाँ पर हमने सुबह एग्जिट कर लिया क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं थी। तो अगेन यहाँ पर हमारे को दोबारा अगर ऐसा कुछ सेटअप मिलता है तो हम एंट्री करेंगे, नहीं तो हम एंट्री नहीं करेंगे। अगर हमारे को यहाँ पे कोई ऊपर आता हुआ मार्केट मिलेगी तो वहाँ पर हम बाय नहीं करेंगे, वहाँ पर शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब मार्केट हमारी अभी करेक्शन के अंदर ही है। मार्केट अभी करेक्शन से बाहर नहीं निकली है। तो यहाँ पर कोई भी बाउंस अगर आपको मिलता है इंट्राडे के अंदर, तो आप बाउंस पर अगर आप स्कैल्प करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। बट यहाँ पर अब हमारे को एक जो तेजी आएगी वहाँ पर हमारे को वहाँ पर शॉर्ट करके चलना है, ताकि हमारे को डाउन साइड का ही मोमेंटम यहाँ पे मिले, अनटिल ये वाला जो एसएल है ये हिट नहीं हो जाता। फिलहाल अभी हमारी जो डायरेक्शन है वो हमारी अभी भी डाउन साइड की है। यहाँ पर हमारे को फ्राइडे की पॉसिबिलिटी हायर थी कि यहाँ से अगर हमारे यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करता है तो हमारे को एक अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा, बट वो नहीं हुआ। वो अटेम्प्ट हमारा जो है वहाँ पे रह गया। अगेन हमारे को जब तक दोबारा ट्रेंडिंग मूव नहीं मिलेगा या हमारे को दोबारा अच्छा खासा मौका नहीं मिलेगा तो हम दोबारा यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे। तो वेट करेंगे हम उस एंट्री की कि बाई साइड में हम लेकर के चलें। ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर कि अटैम्प्ट ही ना करें और यहीं से मार्केट ऊपर निकल जाए तो आपकी बॉटम पे एंट्री जो है वो मिस हो जाएगी। तो जिसके कारण हमारे को एक आधी बार यहाँ पे अटैम्प्ट करना पड़ता है। बट फिलहाल अभी हम अटैम्प्ट नहीं करेंगे जब तक हमारे को अगेन
ट्रेंडिंग मूव नहीं मिल जाता, एक अच्छा खासा पैटर्न नहीं मिल जाता। तो चलते हैं गाइस बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में हमारे को यहाँ पे जो है एक अपसाइड का मोमेंटम मिला था और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड था कि हमारे को ये 1 दैन 2 दैन 3 दैन 4 दैन 5 एक ऐसे मूव है। देन अगेन हमारे को यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप से W दैन X दैन Y की एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे खत्म हो सकता है और मे बी हमारे को यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मे बी यहाँ पे हमारा अगेन X और अगेन यहाँ पे हमारा Z पैटर्न बनता हुआ हमारे को दिख सकता है, बट इसकी अभी मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि अगर ये हमारी इम्पल्सिव वेव होती तो कहीं ना कहीं इतनी नीचे इसको नहीं आना चाहिए था। यहाँ से निकल गया तो हायर लेग पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पे 61.8% को इसने रिट्रेस किया, जैसे कि कल मैंने आपके साथ मार्किंग भी की थी, बट ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। सॉरी 78% तक रिट्रेस किया, तो उसके बाद सपोर्ट लेके उठा, तब भी इसने उस चीज़ को भी फेल कर दिया, दोबारा वो नीचे आया। तो अब यहाँ पर जो है हमारे को नहीं करना चाहिए अब यहाँ पे ट्रेड, जब तक अगेन हमारे को सेटअप नहीं मिलता। कल भी हमारे को पता फ्राइडे वाले दिन हमारे को यहाँ पे सेटअप मिला था, तो ही कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढी थी। बट जैसे ही आज हमारे को जब बी वेव हमारा यहाँ पे ब्रेक हुआ, जो कि पॉसिबल नहीं था बट मार्केट है, उसे जैसे ही यहाँ पे बी वेव को यहाँ पे आप देखेंगे हमारी ए देन बी देन सी, तो जैसे ही इसने इसको किया ब्रेक, तो यहीं पे हमारा कंफर्म होगा कि यहाँ पे हमारी जो ए बी सी पैटर्न है हमारा, ये 1 2 3 का पैटर्न नहीं है। तो यहीं पे हमारी जो है यहाँ पर एग्जिट भी हो गई। खैर मैं तो मॉर्निंग में यहीं पे एग्जिट हो गया जब मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिखी, जो मैंने आपके साथ कम्युनिटी पोस्ट में मैंने शेयर भी किया हुआ आपको अपनी जो मेरी ट्रेड्स हैं। बट यहाँ पर हमारा जो है सुबह शॉर्ट बनता था, उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आती हमारे को मिली। हालांकि मैंने क्वांटिटी नहीं ली, तो बट फिर भी कहीं ना कहीं अपना हमारे यहाँ पे जो सेटअप था वो हमारा काम कर गया। तो फिलहाल ये चीज़ें होती है गाइस, ये आपको लाइव मार्केट में ही आपको करने को मिलेगी। फ्राइडे को हम मार्केट छोड़ के गए किस हालत में और हमारे को मंडे को किस टाइप को मिलेगा। तो कुछ चीज़ें हमारे को जो इंटरनल मूव्स होते हैं, जो हमारी छोटे डिग्री पे होती हैं, सबऑर्डिनेट्स में होती है, वो आपको प्रैक्टिकली खुद से करना होता है। जैसे मैंने आपको कहा था, ये एक ऐसी लड़ाई है जो आपको खुद से ही लड़नी पड़ेगी। मतलब आपको अगर ये ट्रेड करने हैं तो ये आपको खुद से ही इसके ऊपर मास्टरी करनी पड़ेगी। अगर आप इसके ऊपर मास्टरी करना चाहते हो तो गैस 15 फेब से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। अब वो बैच ज्वाइन करके इन सब चीज़ों को आप खुद से समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पे सेटअप्स बन रहे हैं। अगर मार्केट आपके अपोजिट जा रही है तो सबसे पहली बात आपको वहाँ पे बचना कैसे है, और अगर आपके अपोजिट जा रही है तो आपको उसके डायरेक्शन में काम कैसे करना है। आपको पूरा विजन आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस मार्केट में कहीं ना कहीं अपने आपको लॉस से बचा करके प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकेंगे। वैसे तो खैर मैंने फ्राइडे वाले दिन ही बोल दिया था आपको कि यहाँ पर अगर ये ब्रेक होगा तो हमारे को यहाँ पे शॉर्ट ही करना है, क्योंकि इसके बाद हमारे को यहाँ पे डाउन साइड का ही पैटर्न देखने को मिलेगा और वो इससे भी नीचे जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइस, जैसे इसने उसको ब्रेक किया उसके बाद भी यहाँ पे हमारे को नीचे आता हुआ दिखा। और मैंने बहुत ट्राई किया मैं आज लाइव मार्केट में आपके साथ जुड़ूँ, बट कहीं ना कहीं मैं नहीं जुड़ पाया, कहीं ना कहीं मैं बिजी था। तो मैंने फटाफट मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया, और ये भी मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है। अब आपको पता ही है आपने क्या करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब हमारी 1 2 3 नहीं है, हमारी जब ABC है, तो ऑब्वियसली बात है उसको नीचे आना ही आना है, क्योंकि वहाँ पे हमारा एक पैटर्न हमारा खत्म होता। तो यहाँ पर बहुत लोगों ने यहाँ पे काम किया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, और जिन्होंने यहाँ पे पैसा बनाया होगा तो उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इस टाइप की बेनिफिट को उन्होंने रन किया। तो फिलहाल अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, वो भी अभी हमारी अगेन करेक्शन के अंदर है। अब यहाँ पे ये हमारा ये भी लेवल कोई बहुत ज़्यादा अब वर्थ इट नहीं है, ठीक है। अब तो देखते हैं यहाँ पर क्या पैटर्न बनता है। अगर हमारे को ऐसा कुछ मिलेगा तो यहाँ पर अगर दोबारा मूव आएगा तो ही हम उसके अंदर कुछ एंट्री करेंगे, जिसके अंदर WXY XZ का कोई यहाँ पे ट्रिपल कॉम्बिनेशन पैटर्न, बट स्टिल अभी तक मैं नहीं करूँगा। तो इसके अंदर बाय हमारी कब बनेगी, जब हमारा ये एक्स वेव के ऊपर आ जाएगा। जब तक ये एक्स वेव के नीचे है तो हम यहाँ पर बाय करके नहीं चलेंगे। मे बी हमारे को एक बाउंस देखने को मिले और उसके बाद भी मार्केट यहाँ पे नीचे आने को देखने को मिले। तो गाइज फिलहाल अगर हम इसकी लॉन्ग टर्म की मार्किंग करते हैं, उसके पहले यहाँ से हर्डल से निकलेंगे तो फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे क्या है। बट फिलहाल आपको मैंने बता दिया यहाँ पे हमारे को अभी तक बाय नहीं करनी जब तक हमारा ये वाला एसएल या जब तक हमारा वाला लेवल हिट नहीं होता। उसके साथ साथ जो सर्कमस्टांसेस होंगे वो भी आपके साथ मैं गाइड करता चलूँगा। तो मिलता है गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।